गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। लास्ट इंग्लिश क्लास में हम लोगों ने लिटरेचर बुक का चैप्टर 4 द मैजिक स्क्रैकरो कंप्लीट किया था और आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो आप लोग पेज नंबर 34 निकालो ज़रा। रीड एंड आंसर पे आज की डेट, डे और क्लास वर्क मेंशन करो। मेंशन कर लिए डेट, डे एंड क्लास वर्क। स्टार्ट करें हम लोग एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो ज़रा। टेक द सेंटेंस विच आर ट्रू एंड पुट अ क्रॉस अगेंस्ट द सेंटेंस विच आर नॉट ट्रू। उस सेंटेंस पे आपको टिक लगाना है जो सेंटेंस सही है यानी ट्रू है, और जो सेंटेंस गलत है उसमें आपको रॉन्ग का निशान लगाना है। तो ए सेंटेंस देखो ज़रा। ए सेंटेंस क्या कह रहा है? रॉब इज़ अ फार्मर। क्या रॉब फार्मर था? नहीं, रॉब फार्मर नहीं था। फार्मर कौन था? बेन जो था वो फार्मर था, रॉब तो उसका बेटा था। तो फर्स्ट जो हो गया वो आपका रॉन्ग हो गया। तो फर्स्ट वाले बॉक्स के अंदर रॉन्ग कर दो। आप लोग बॉक्स के अंदर रॉन्ग करोगे। फर्स्ट जो हो गया वो आपका रॉन्ग हो गया। बी देखो ज़रा। बी सेंटेंस क्या कह रहा है? बेन ग्रो व्हीट ऑन हिज फर्म। बेन जो था क्या उसने गेहूं की खेती कर रखी थी अपने खेत में? नहीं, बेन जो था उसने किसकी खेती कर रखी थी? कौन? यानी मक्के की खेती कर रखी थी। किसकी खेती कर रखी थी? मक्के की खेती कर रखी थी। तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो जो गलत होगा उसको हम लोग क्रॉस करेंगे। तो इसको भी क्रॉस कर दो। रॉब इज़ अ फार्मर, ये भी रॉन्ग है। बेन ग्रो व्हीट ऑन हिज फार्म, ये भी रॉन्ग है। कंप्लीट। कम टू द सी। सी को देखो ज़रा। बेन इज़ वरी अबाउट क्रो ईटिंग अप व्हाट ही ग्रो। बेन जो था वो चिंता में था। क्यों? क्योंकि उसने जो खेती उगा रखी थी, उसकी जो फसल उग रखी थी, उनको खाने के लिए कौन आ जाया करते थे? क्रॉ यानी कौवे आते थे। तो क्या वो इस बात से चिंता में था? राइट। बेन जो था वो इस बात से चिंता में था कि कौवे जो हैं उसकी फसल को आकर रोज़ तहस नहस कर देते हैं, खा जाते। तो उसकी वजह से उसकी फसल जो है वो खराब हो रखी है। तो इस वजह से वो चिंता में था। तो ये हो गया आपका राइट। थर्ड स्टेटमेंट हो गया आपका राइट। बेन इज वरिड अबाउट क्रॉ ईटिंग अप व्हाट ही ग्रो। राइट। रॉब कैन नॉट ड्राइव अवे द क्रॉ। रॉब जो था क्या वो जो क्रॉस थे उसकी जो फसल में आते थे क्या वो उनको भगा नहीं पाया? यानी रॉब जो था, जो कौवे उसकी खेती के अंदर फसल को बिगाड़ने के लिए आते थे, क्या वो उन्हें भगा नहीं पाया था? राइट। वो उन्हें भगा नहीं पाया था। क्यों? क्योंकि जब वो उन्हें भगा रहा था, भगाते भगाते वो इतना थक गया था कि उसको नींद आ गई। इस वजह से कौवे जो थे उसकी फसल खराब करके जा चुके थे। तो ये हो गया आपका ट्रू। तो जो ट्रू है उसको हम लोग राइट से डिनोट करेंगे। तो टिक लगा दो। रॉब कैन नॉट ड्राइव अवे द क्रॉ।
रॉब जो था वो कौवों को उड़ा नहीं पाया, उन्हें भगा नहीं पाया। नेक्स्ट देखो ई वाला, रॉब कैन नॉट फ्लाई। रॉब जो था क्या वो फ्लाई नहीं कर सकता था? राइट, ट्रू है। क्यों? इंसान थोड़ी उड़ सकते हैं। उड़ कौन सकता है? पक्षी उड़ सकते हैं, इंसान थोड़ी उड़ सकता है। तो ये हो गया आपका ट्रू स्टेटमेंट। रॉब कैन नॉट फ्लाई, ट्रू। क्यों? क्योंकि रॉब तो इंसान है और इंसान उड़ते थोड़ी हैं। इंसान एरोप्लेन के अंदर बैठेंगे तो वो उड़ेंगे, हमारे पंख थोड़ी जो हम उड़ जाएंगे। ट्रिग इज रॉब्स ब्रदर। ट्रिग जो था क्या वो रॉब्स का ब्रदर था? नहीं, वो उसके खेत में खड़ा एक स्क्रैकरो था। तो ये हो गया आपका रॉन्ग। वो उसके खेत में खड़ा एक पुतला था, वो उसका भाई नहीं था, लेकिन उसके पापा ने यानी जो बहन था उसने क्या किया था, रॉब के कपड़े उस पुतले को पहना दिए थे। ट्रैक कांट स्पीक। ट्रैक जो था क्या वो बोल नहीं सकता था? हाँ, ट्रैक जो था वो बोल नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि वो एक पुतला था, यानी बेजुका, जिसे हम इंग्लिश में स्क्रैकरो कहते हैं। तो ये हो गया आपका ट्रू स्टेटमेंट। तो जो ट्रू स्टेटमेंट है उसको हम लोग टिक करेंगे, यानी वो राइट स्टेटमेंट है। एच वाला स्टेटमेंट देखो, ट्रैक कैन फ्लाई। ट्रैक जो था क्या वो उड़ सकता था? ट्रैक जो था वो पहले तो उड़ नहीं सकता था, लेकिन वो मैजिकल स्क्रॉ था तो वो उड़ सकता था। तो ये हो गया आपका ट्रू स्टेटमेंट। ट्रैक कैन फ्लाई, वो उड़ सकता था। आई वाला स्टेटमेंट देखो ज़रा, ट्रैक कांट वॉक। क्या ट्रैक था वो चल नहीं सकता था? रॉन्ग, वो चल सकता था। क्यों? क्योंकि वो मैजिकल स्क्रैकरो था। तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट गलत है, तो इसको आप रॉन्ग कर दो। सो क्लास फर्स्ट आपका एक क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक सबका कंप्लीट हो गया। आगे बढ़े, पेज टर्न करो ज़रा। सबने नोट कर लिया? इनको रब कर दूँ? पेज टर्न करो। पेज नंबर 35 निकालो ज़रा। थिंक एंड आंसर। फर्स्ट देखो ज़रा, कंप्लीट द सेंटेंस। आपको दो सेंटेंस दे रखे हैं ए एंड बी, आपको इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट देखो, स्क्रैकरो हेल्प फार्मर बिकॉज। स्क्रैकरो जो होते हैं वो फार्मर की हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जो बर्ड्स होते हैं वो उनकी फसलों को ख़राब कर देते हैं, फसलों को खाने के लिए आते हैं, इस वजह से खेतों में स्क्रैकरो लगाते हैं, तो वो फार्मर की हेल्प करते हैं। तो आंसर लिखो ज़रा, स्क्रैकरो हेल्प फार्मर बिकॉज बर्ड्स कम एंड ईट हिज क्रॉप। बर्ड्स, मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप लोग यहाँ पे लिखोगे BIRDS
birds come VIRDS birds come and eat his crops. CROPS crops. बर्ड्स जो हैं वो उनकी फसल को खाने के लिए आती थी और ख़राब करके चली जाती थी, इसलिए स्क्रैको उनकी हेल्प किया करता था। एक ही लाइन में आना चाहिए ये, स्क्रैक और हेल्प फार्मर बिकॉज बर्ड्स कम एंड ईट हिज क्रॉप, ये एक ही लाइन में आना चाहिए। लिख लिया सब लोगों ने। सेकेंड वाला देखो ज़रा, बी क्या कह रहा है। ट्रैक इज़ अ मैजिकल स्क्रैकरो बिकॉज, ट्रैक जो है वो मैजिकल स्क्रैकरो है बिकॉज ही वॉक एंड फ्लाई, क्योंकि वो चल सकता है और उड़ भी सकता है। तो ये सब ने लिख लिया, आगे बढ़े हम लोग। फर्स्ट ए वाला सब ने लिख लिया, रब कर दूँ मैं। बी वाला देखो ज़रा, because he walk and fly, क्योंकि वो चल सकता है और उड़ भी सकता है। ट्रैक इज़ अ मैजिक स्क्रैकरो बिकॉज ही वॉक एंड फ्लाई, क्योंकि वो चल सकता है और उड़ भी सकता है, इसीलिए वो मैजिकल स्क्रैकरो है। कंप्लीट हो गया सबका यहाँ तक। नाउ क्लास फर्स्ट, आप लोगों का होमवर्क ये है आज कि आप लोगों को आज होमवर्क इंग्लिश की कॉपी के अंदर आज की डेट डालोगे, डे लिखोगे, होमवर्क लिखोगे, देन आफ्टर लिखोगे चैप्टर 4 द मैजिक स्क्रैकरो। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन जो है थिंक एंड आंसर वाला, ये आपको कॉपी के अंदर करने हैं। दोनों क्वेश्चन ए एंड बी, दोनों सेंटेंस आपको कॉपी के अंदर करने हैं। ये हो गया आज का आपका होमवर्क। गॉट इट? नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्ड एंड वर्क वाला जो टॉपिक है वहाँ से कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज को, और जो ग्रामर पोर्शन है उसको। होमवर्क पता चल गया आपको? थिंक एंड आंसर, कंप्लीट द सेंटेंस, जो ये वाले क्वेश्चन हैं ए एंड बी, ये आपको कॉपी के अंदर करने हैं। आज की डेट डालोगे, डे लिखोगे, होमवर्क लिखोगे, चैप्टर 4 लिखोगे, चैप्टर 4 का नाम लिखोगे द मैजिक स्क्रैकरो, देन आफ्टर थिंक एंड आंसर लिखोगे, कंप्लीट द सेंटेंस लिखोगे, फिर ए और बी क्वेश्चन आप लोग सेंटेंस जो है ये कॉपी के अंदर करोगे। वर्ड वर्क जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास हम लोग यही होमवर्क करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।